एक जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी रहते थे। वो सभी खुशहाल जिंदगी जीते थे क्योंकि उनका जंगल हमेशा सदाबहार रहता था और इसीलिए सभी पंछियां उस जंगल में आकर रुके हुए थे। उन्हें कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं हुआ करती थी। एक दिन की बात है, सभी पंछी बैठे हुए थे। तभी टुनी चिड़िया ने कालू कौवा से कहा, अरे कालू कौवा, अब की बार तो हम लोगों को काफी अच्छा जंगल मिला है। इस जंगल में 5 सालों से एक बार भी कोई ऐसी चीज नहीं हुई जिससे हमें परेशानी उठानी पड़े। हाँ, तुम एकदम ठीक कह रही हो। ये जंगल बड़ा ही सदाबहार है, इसीलिए तो सारे पंछी इसी में रह रहे हैं। वैसे तो बहुत सारे जंगल है, पर वहाँ पर कहीं बारिश तो कहीं तूफान और कहीं बर्फ की बारिश होने लगती है। पर ये जंगल ऐसा है जहाँ पर कुछ भी नहीं होता। इस बात से जंगल के सभी पंछी भी सहमत हैं, क्योंकि वो सभी भी काफी लंबे समय से उस जंगल में रह रहे थे। धीरे धीरे समय गुजरा और समय के साथ सभी पंछी बड़े ही आराम से रह रहे थे। पर एक दिन की बात है, टुनी चिड़िया अपने घर पर बैठी हुई थी। तभी उसने देखा कि बाहर का नजारा बड़ा ही अजीब होने लगा है, क्योंकि चारों तरफ से बादल आ रहे थे और तभी तेज बर्फ की बारिश शुरू हो गई। ये देखकर वो बड़ी हैरान हुई, क्योंकि आज तक तो इस जंगल में कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। तो फिर अचानक बर्फ की बारिश कहाँ से शुरू हुई? और वो अपने घर से बाहर निकल कर आ गई तो उसने देखा सभी पंछी घर के बाहर खड़े हुए थे और बर्फ की बारिश देख रहे थे। टुनी चिड़िया रोहन कबूतर के पास गई और उसने रोहन कबूतर से कहा, अरे रोहन कबूतर, ये अचानक बर्फ की बारिश कैसे शुरू हो गई? मुझे नहीं पता। ये तो मुझे भी काफी अजीब लग रहा है, क्योंकि पिछले 5 सालों से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो फिर अचानक ये बर्फ की बारिश, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। हाँ, तुम एकदम ठीक कह रहे हो। जब मैंने ये बर्फ की बारिश देखी तो मुझे काफी हैरानी हुई। पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। वहीं सारे पंछी भी बहुत ज्यादा हैरान थे। उन्हें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये बर्फ की बारिश अचानक शुरू कैसे हो गई। और सभी पंछियों ने फैसला किया कि वो लोग अपने सरदार बूढ़े कौवा के पास जाएंगे। और सभी पंछी मिलकर बूढ़े कौवा के पास गए और टुनी चिड़िया ने बूढ़े कौवा से कहा, अरे काका, ये अचानक बर्फ की बारिश कैसे शुरू हो गई? आज तक इस जंगल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, तो फिर ये अचानक? अरे बेटा, अचानक कुछ भी नहीं है। ये सब इस जंगल का नियम है। इस जंगल में हर 5 साल बाद बर्फ की बारिश होती है। इसी वजह से 5 साल बीत जाने के बाद बर्फ की बारिश हो रही है। पर काका, अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था और ना ही हमने सुना था। अरे तुम लोगों को आए अभी इस जंगल में कितना समय हुआ है, इसीलिए तुम्हें नहीं पता है। पर यहाँ पर हर 5 साल बाद बर्फ की बारिश 1 महीने तक होती है। अब तुम लोग जाओ और बर्फ की बारिश का मजा लो। ये सुनकर वो सभी पंछी वहां से चले गए और इसके बाद सभी पंछी अपने घर आ गए। सभी बहुत खुश थे, क्योंकि पहली बार जंगल में बर्फ की बारिश हो रही थी। पर इसी के साथ जंगल में ठंड भी बढ़ गई थी और सभी ने अपने स्वेटर निकाल लिए। सभी बर्फ की बारिश में खेला करते थे। टुनी चिड़िया भी बहुत ज्यादा खुश थी। एक दिन की बात है, टुनी चिड़िया बर्फ में खेल रही होती है। तभी उसका पैर बर्फ में घुस जाता है और वो अपने पैर को निकाल नहीं पाती और मदद के लिए चिल्लाने लगती है। तभी वहां पर रोहन कबूतर आ जाता है और वो टुनी चिड़िया से कहता है, क्या हुआ टुनी चिड़िया, तुम क्यों चिल्ला रही हो? अरे क्या बताऊं रोहन कबूतर, मैं यहाँ पर खेल रही थी, तभी मेरा पैर यहाँ पर घुस गया और पता नहीं अब मेरा पैर निकल भी नहीं पा रहा है। अरे तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा पैर अभी निकाल देता हूँ। वो बर्फ में धंस गया होगा। और ये कहकर रोहन कबूतर ने वहां की बर्फ हटाना शुरू कर दी और काफी देर बर्फ हटाने के बाद टुनी चिड़िया का पैर निकाल दिया। ये देखकर टुनी चिड़िया बहुत खुश हुई और उसने रोहन कबूतर से कहा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद
जो तुमने मेरा पैर निकाल दिया। अरे इसमें धन्यवाद की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था। चलो इन सब बातों को छोड़ो और हम लोग फिर से बर्फ में खेलते हैं। और ये कहकर वो लोग फिर से बर्फ का मजा लेने लगे और बर्फ की बारिश पूरे 1 महीने तक हुई और 1 महीने बाद फिर से वो जंगल पहले जैसा हो गया। ये देखकर वो लोग बहुत खुश हुए और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। एक जंगल में टोनी नाम की एक चिड़िया रहती थी। टोनी चिड़िया बहुत गरीब थी और अपना गुजारा करने के लिए वो दूसरों के घर पर काम कर लिया करती थी। टोनी चिड़िया अकेली थी, पर फिर भी वो बहुत मेहनत किया करती थी। धीरे धीरे सर्दियों का मौसम आ रहा था, जिस वजह से टोनी चिड़िया सर्दियों का इंतजाम करने में लगी हुई थी। एक दिन की बात है, टोनी चिड़िया एक पेड़ पर बैठी हुई होती है। तभी वहाँ पर एक कालू कौवा आया और उसने टोनी चिड़िया से कहा, अरे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अब तो सर्दी आने वाली है, अपने घर पर ही रहा करो। हाँ मुझे पता है कि सर्दी आने वाली है, उसी के बारे में सोच रही थी, क्योंकि मेरे पास सर्दी में एक भी स्वेटर नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ कि इस बार एक नया स्वेटर बनवा लूँ। वैसे भी मीनू चिड़िया बहुत अच्छा स्वेटर बनाती है। हाँ तुम ठीक कह रही हो, पर तुम स्वेटर बनवाओगी क्यों? तुम मोल भी तो स्वेटर ला सकती हो। जितनी मेहनत मीनू चिड़िया करेगी उसमें तो तुम्हारा नया स्वेटर ही आ जाएगा। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, पर मेरे पास इतने रुपए नहीं हैं जो मैं नया स्वेटर लाऊं। इसीलिए मेरे पास जो पुरानी ऊन पड़ी है उसी से मैं मीनू चिड़िया से नया स्वेटर बनवा लूंगी। ये सुनकर कालू कौवा थोड़ा हैरान हुआ, पर उसने टोनी चिड़िया से कुछ भी नहीं कहा और वहां से चला गया। कालू कौवा के जाने के बाद टोनी चिड़िया वहां से सीधा मीनू चिड़िया के पास पहुंची और मीनू चिड़िया के पास पहुंचने पर उसने कहा, अरे मीनू चिड़िया मुझे तुमसे कुछ काम है। हाँ बताओ टोनी चिड़िया, क्या काम है? मुझे स्वेटर बनवाना है, क्या तुम स्वेटर बनवा दोगी? तुम्हें तो पता ही है कि मैं कितनी गरीब हूँ, इस वजह से मेरे पास पुरानी ऊन है। यदि तुम मेरी मदद कर दो तो बहुत अच्छा होगा। इसकी जगह तुम मुझसे थोड़े रुपए ले लेना। ऐसा क्यों कह रही हो? मैं तुम्हारे लिए स्वेटर बना दूंगी, तुम ऊन ले आना। ठीक है, मैं कल ही ऊन लाकर दे दूंगी। और ये कहकर टोनी चिड़िया घर पर आ जाती है। घर पर आने पर जब वो ऊन को देखती है तो घर पर ऊन थी ही नहीं। ये देखकर टोनी चिड़िया बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है, क्योंकि उसने तो ऊन घर पर ही रखी थी। वो इधर उधर देखती है पर उसे कहीं भी ऊन नहीं मिलती। धीरे धीरे समय गुजरता है और सर्दियों का मौसम आ जाता है। सभी लोग अपने अपने नए स्वेटर पहने थे, पर टोनी चिड़िया अपना पुराना स्वेटर पहने पेड़ पर बैठी हुई थी। तभी उसकी नजर कालू कौवा पर गई तो वो हैरान हो गई, क्योंकि कालू कौवा जो स्वेटर पहना था उसमें उसी की ऊन थी। और वो कालू कौवा के पास गई और उसने उससे कहा, अरे कालू कौवा, तुम्हारे स्वेटर की ऊन तो मेरे ऊन से मिल रही है, तुम ये ऊन कहाँ से लाए? अरे मैं तो ये स्वेटर मोल आया था। क्यों, क्या हुआ? अच्छा ऐसी बात है, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। इसके बाद कालू कौवा वहाँ से चला गया। कालू कौवा के जाने के बाद उसने अपने आप से कहा, हो ना हो ये मेरी ही ऊन है, मैं मीनू चिड़िया के पास जाती हूँ। और कहकर टोनी चिड़िया मीनू चिड़िया के पास पहुंची और उसने मीनू चिड़िया से कहा, क्या तुमसे कालू कौवा ने स्वेटर बनवाया था? हाँ, कल तो वो मुझसे स्वेटर ले ही गया था। उसकी ऊन बहुत ही अच्छी थी, पर थोड़ी पुरानी थी। क्या इसका मतलब है वो मेरी ऊन चुरा कर ले गया? मैं कुछ समझी नहीं, तुम क्या कह रही हो? मैंने तुमसे कहा था ना मुझे स्वेटर बनवाना है, पर जब मैं घर पहुंची तो मेरी ऊन घर पर थी नहीं। इसका मतलब कालू कौवा ने ही मेरी ऊन चुरा ली थी और उसने उसका स्वेटर बनवा लिया। ये सुनकर मीनू चिड़िया को भी काफी दुख हुआ। इसके बाद मीनू चिड़िया और टोनी चिड़िया दोनों कालू कौवा के पास पहुंचे और मीनू चिड़िया ने कालू कौवा से कहा, क्यों कालू कौवा, तुमने टोनी चिड़िया की ऊन चुराई और उसका मुझसे स्वेटर बनवा लिया? ये सुनकर कालू कौवा बहुत ज्यादा घबरा गया और उसने मीनू चिड़िया से कहा, नहीं नहीं, ये झूठ बोल रही है, मैंने ऊन नहीं चुराई। क्या तुमने उसकी ऊन नहीं चुराई? पर ये तो कह रही थी तुमने ही चुराई। और उन लोगों की ज्यादा कहने पर कालू कौवा ने अपनी गलती मान ली और कहा, हाँ मैंने ही चुराई थी, क्योंकि मुझे टोनी चिड़िया की ऊन पसंद आ गई। तुम्हें शर्म नहीं आई?
तुम्हें पता होना चाहिए कि टोनी चिड़िया कितनी गरीब है। अब तुम ये स्वेटर टोनी चिड़िया को दे दो। ये सुनकर कालू कौवा ने वो स्वेटर टोनी चिड़िया को दे दिया और स्वेटर को पाकर टोनी चिड़िया बहुत खुश हुई और वहां से चली आई। अब टोनी चिड़िया बहुत खुश थी क्योंकि अब उसकी सर्दी आराम से गुजर जाएगी, क्योंकि अब उसके पास उसका स्वेटर था।